महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार अब छठ पूजा पर्व की तैयारियों में लगी है जोर शोर से। महाराष्ट्र में शिंदे गठ और बीजेपी सरकार द्वारा त्योहारों को जोर शोर से मनाने के आह्वान के बाद पहले दहीहंडी, गणपति, नवरात्रि और अब दिवाली धूमधाम से मनाई गई। इसके बाद उत्तर भारतीयों का प्रमुख त्यौहार छठ की तैयारी जोर शोर से करने को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने मलाड पश्चिम आक्सा और मारवे बीच का दौरा किया, जिसके लिए छठ पूजन में लगने वाली जरूरी व्यवस्थाओं के लिए बीएमसी के अधिकारियों के साथ बातचीत की और छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाने की बात कही। रिपोर्ट समय नेशनल, मुंबई। कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है और सरकार का मेन मुद्दा ये था कि जितने भी सांस्कृतिक त्यौहार है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो जोरों से होगा। और आपने देखा होगा कि दहीहंडी जोर से हुआ, दशहरा जोर से हुआ, नवरात्र जोर से हुआ, अभी दीपावली भी जोर से हुआ है और निश्चित आने वाला जो छठ पूजा है हमारा, वो भी जोर से होगा। सभी प्रकार की मदद सरकार और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से होगा। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे गठ के कार्यकर्ता भी और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मदद करके ये छठ पूजा का कार्यक्रम भी हम जोर से करेंगे। छठ पूजा के लिए 3 सालों का काफी इंतजार रहा है। लोग बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, पर इस बार किस तरह? नहीं, देखिए, प्रतिबंध तो जो था वो निकाल दिया गया है सरकार आने के बाद में। और जगह जगह पर जैसा गणपति विसर्जन का आपने देखा होगा, कृत्रिम तालाब के माध्यम से इस साल में बहुत कम गर्दी दिखाई दिया हम सबको। और उसी तरह से जगह जगह पर कृत्रिम तालाब, आर्टिफिशियल तालाब जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करके छठ पूजा का गर्दी भी एक जगह पर ज़्यादा न हो, उसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन लोगों का एक स्वभाव भी ये बना हुआ है और वो स्वाभाविक भी है कि जो समुद्र किनारे है वहाँ पर लोग ज़्यादा गर्दी करते हैं। जैसे नेशनल पार्क में बहती नदी है तो वहाँ पर ज़्यादा गर्दी करते हैं। लेकिन थोड़ा लोगों ने अपने आप को भी व्यवस्था को मदद करने के लिए एक मन बनाने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने पूरे देश भर में तालाबों का पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम हाथ में दिया है। मैं स्वयं अपने मतदार संघ में अभी 2 तालाबों का काम शुरू है और काफ़ी तालाबों का विकसित किया है। और ऐसे तालाबों पर जाकर आप लोग छठ पूजा की व्यवस्था करें आने वाले दिनों में, इस साल में भी और अगले साल में भी। उसकी भी व्यवस्था हम सब लोगों ने मिलकर करने की आवश्यकता है। सरकार के पास से मदद की अपेक्षा तो हमने करना ही चाहिए, लेकिन सरकारी व्यवस्था को हम सब लोगों ने मिलकर मदद भी करना चाहिए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है वो अपने लिए होती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सभी इच्छुक होते हैं और जो मंत्री बन जाते हैं वो खुश होते हैं और मंत्री नहीं बनते हैं वो नाराज होते हैं। और जो मंत्री बनते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं है जो राज्य मंत्री बन गया उसको लगता है मुझे कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। ये मानव स्वभाव है और ये इसका कभी अंत आने वाला नहीं है। लेकिन कुल मिलकर मन बड़ा करके काम करने की आवश्यकता है सभी ने।